हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सब सारे अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम बहुत मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा आपका प्यार दीजिए। जो मेरे पुराने चैनल वाले हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके सी चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हरे कृष्ण हरि बोल, राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है टर्मरिक विद वाटर का, कि टर्मरिक वाटर कंज्यूम करने से हमारे हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए कितना बेनिफिट होता है। लगभग मैं 5-7 सालों से कंटिन्यूस हल्दी और वाटर पीती हूँ। और ये कभी मॉर्निंग में भी होता है, कभी नाइट में भी होता है। अगर मैंने नाइट में दूध लिया है तो फिर मैं मॉर्निंग में ही इसको कंज्यूम करती हूँ। अगर मैंने दूध नहीं लिया तो मैं रात को भी कंज्यूम कर सकती हूँ। पर मोस्टली मेरा जो रूटीन होता है वो सुबह का ही होता है। तो अगर हम बात करें कि हर घर में, हर भारतीय हर घर में रसोई में हल्दी तो पाई जाती है। हम ट्राई करें कि जो हमारे हल्दी होंगे वो घर की जो गांठ वाली हल्दी होती है उसको कूट के उसका पाउडर बना के अपने घर पे रखें। अदरवाइज़ जो मार्केट की हल्दी है वो भी चलेगी, लेकिन 100% आप ट्राई करिए कि जो कच्ची हल्दी होती है या पकी हुई हल्दी, गांठ वाली हल्दी होती है, आप उसको कूट के अपनी रसोई में रखिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के बढ़ते हुए दौर में जितनी बीमारियां हो रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे गलत खान पीन से हो रहे हैं। टर्मरिक जो होता है वो इम्यून को सही रखने के लिए बहुत कंपलसरी ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप इसको अपने घर में रखें और इसको कंज्यूम करें। और अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे डॉक्टर हैं, जिनकी अगर हम बात करें कि वो कहते हैं कि मैं 1 मिनट में वो डॉक्टर का नाम आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने ये बोला था। डॉक्टर एरी बर्ग मशहूर अमेरिकी डॉक्टर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि भाई हल्दी कितना कंपलसरी है। हम भारतीय तो जानते ही हैं हल्दी के बारे में कि हल्दी कितना हमारे लिए बेनिफिट करता है, कितना कंपलसरी, कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। पर अगर सोचो आप कि हम हमारे भारतीय परंपरा को एक अमेरिका वाले भी जानते हैं, वो उनको भी पता है कि टर्मरिक कितना बेनिफिट है, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज़ आप हल्दी को कंज्यूम करिए। और जैसा कि हमें पता है कि हम जब खाने में हल्दी को डालते हैं तो उसके कलर एंड उसका स्वाद कितना मज़ेदार होता है। तो जब हल्दी हमारे हर तरीके से हमारे बेनिफिशियल है तो फिर हम हल्दी को क्यों ना कंज्यूम करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि हमारे जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो ये इम्यून के लिए कितना फ़ायदेमंद है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे मेरा रूटीन है कि मैं हल्दी के साथ घी को कंज्यूम करती हूँ। मेरे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ पे मैंने टोटल बताया है, मैंने उसको कंज्यूम करते हुए वीडियो बनाया हुआ है। और मैंने कितने मात्रा में हल्दी को यूज़ करें, कितने मात्रा में घी को यूज़ करें, वो सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। जाके आप उसको देखिए प्लीज़ और इसका फ़ायदा लीजिए। अच्छा, सेकेंडरी जो है कि मैं अगर बात करूँ कि इसे कंज्यूम कैसे करना है, तो सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला काम यही करना है कि भाई आप जब उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले आपको रसोई में जाना है। हाँ, भगवान को प्रणाम तो करना ही है, भगवान को प्रणाम करना है पूरे दिन के लिए। उन्होंने पिछली रात हमारी बहुत सुरक्षित रखी है, उसके लिए उनको प्रणाम करना है। और आज नए दिन के लिए उनको धन्यवाद कहना है। और उसके बाद मंदिर में जाके प्रणाम करने के बाद हमें सबसे पहले रसोई में आना है, अपने किचन में आना है। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, जिधर से भी देख रहे हैं, मैं सबके लिए सेम चीज़ बता रही हूँ कि सबको सेम चीज़ फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने किचन में जाना है, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे कम उम्र हो, चाहे ज़्यादा उम्र हो, ये सबके लिए ही बेनिफिट है। मैं घी के साथ कंज्यूम करती हूँ, आपको जैसे उचित लगता है आप वैसे कंज्यूम कर सकते हैं। घी हमारी हेल्थ के लिए कितना बेटर होता है, हमारे पिछले वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देखिए। हल्दी करना क्या है कि आपने सबसे पहले जाके पानी को गर्म करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो जितना पानी कंज्यूम करती हूँ वो तो बहुत ही, मुझे लगता है कि सारे नहीं कर पाएंगे, पर प्लीज़ आप ट्राई करिए। जो पहले से ही इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ उनके लिए। तो 1 लीटर पानी, मैं तो 1 लीटर पानी पी जाती हूँ। स्टार्टिंग में मैं
मुझे लगता था कि मैं 3 पाव के आसपास पानी पीती थी, लेकिन अभी 1 लीटर या सवा लीटर भी हो जाता है मेरा। तो सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी को गर्म करती हूँ। गर्म करने के बाद उतना गर्म होना चाहिए जितना आप पी सकते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं ना, चाय से थोड़ा आप कम रखिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है पीने के लिए। क्योंकि हमें ये जो करना है ना, ये वॉशरूम जाने के पहले करना है, मतलब फ्रेश होने के पहले करना है। ये मेन आप याद रखिए, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, ये वॉशरूम जाने के पहले करना है। जैसे समटाइम क्या होता है कि उठते ही हमें जाना कंपलसरी होता है, जाते ही मैं उठते ही हमें लग जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, पहले मैं बातों को यहाँ पे स्टॉप करके इस बातों को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद वो बताती हूँ। सो आपने करना क्या है कि जैसे आप उठ के जा रहे हैं वॉशरूम, तो जाइए, जाके करीबन 10 से 15 मिनट का गैप लेने के बाद ये काम करना है। सो आपने अगेन सेम चीज़ है कि उठने के बाद आपने तुरंत करना है। अगर आप फ्रेश होने गए हैं तो 15-20 मिनट बाद आप रोक के करिए, क्योंकि फ्रेश होने के बाद तुरंत पानी नहीं पिया जाता है। ये आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि टॉयलेट जाने के बाद